नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने कल यूपी टैबलेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको किन किन बच्चों को एलिजिबिलिटी दी गई है। तो उस वीडियो के अंतर्गत और साथ ही साथ अन्य वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए जिनका जवाब देना असंभव है, क्योंकि पर डे की डेट में हज़ारों मैसेजेस आते हैं, सबका रिप्लाई दे पाना इम्पॉसिबल है, जिसके लिए कुछ लोग बच्चे नाराज़ भी हो जा रहे हैं। तो उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको लगता हो कि भाई साहब एक पर्सनल बंदा या पूरी टीम मिलके किसी एक पूरे हैंडल कर सकता है, तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए पूरी टीम चाहिए, लंबी चौड़ी, जो और वो काम करे उसके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल वाइज करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जितनी सारी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको क्लियर आउट करेंगे यूपी टैबलेट से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जैम पोर्टल क्या है और क्या जैम पोर्टल से ही आपको टैबलेट मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में आपको एक एक करके ये सारी चीज़ को समझाएंगे कि आखिर क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं और क्या कितने चीज़ के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल वाइज सारे कमेंट दिखाते हुए एक एक करके। और कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जिन पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं है, तो आप उन सभी चीज़ों को देखिए और उसके बाद में आप लोग समझिए कि किस हिसाब से क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। तो चलिए, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो और यूपी टैबलेट से रिलेटेड साथ साथ यूपी की कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ जानना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको उन कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड दिखे उनको मैं रख रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अच्छा, जिन लोगों के कमेंट छूट गए हैं तो भाई साहब मैं किसी और वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करूँगा, जल्द ही करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा हिंदू स्मार्ट स्टेटस 6 मिनट पहले उन्होंने अभी डाला था। उन्होंने कहा था सर ITI वालों को भी मिलेगा। जी हाँ, तो अगर आप इस बार ITI करने गए हो तो उसमें डायरेक्टली बोला गया था, कल की वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें डायरेक्टली 1,20,000 बच्चों को एलिजिबिलिटी दी गई है। यानी इस साल जितने भी बच्चे ITI में एडमिशन लिए हैं उनको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। अब ये कह पाना मुश्किल है अभी की डेट में कि क्या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वालों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जल्दी इसको भी डिसाइड करेंगे। और अभी टोटली 68 लाख बच्चों को ही प्रायोरिटी दी। आगे एक क्वेश्चन है, मैं उसमें अभी और कुछ और डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि आप एलिजिबल हो। दूसरा आया था ह्यूमन का कि सर सिर्फ सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज के। भाई साहब दोनों को मिलेगा, एलिजिबिलिटी होगी तो दोनों को मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो महेंद्र वर्मा द्विवेदी का आया हुआ था। इन्होंने लिखा था कितने % वालों को मिलता है, प्लीज़ टेल मी। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर 100 में से मैं देखूं तो करीबन 50 बार तो यही पूछे गए हैं। परसेंटेज का दोस्त कोई भी इशू नहीं है, अगर कोई आपको बता रहा है तो वो उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। अब इसके अलावा और कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं अगर बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि आप अपनी रोटियाँ सेक रहे हो। अभी मैंने कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस तरह के कंटेंट देखो, तो लोग मेरे पास मैसेज किए थे कि सर आप अपनी रोटी सेकने में लगे हो। भाई साहब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप भी काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूँ तो कोई परसेंटेज का इशू अभी तक का नहीं है। हाँ, इसको कहाँ देखा जा सकता है, इसको आपको ब्लॉग्स में देखा जा सकता है। जो जितने सारे गूगल के ऊपर ब्लॉग्स पड़े हैं उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। मैं कहूँगा कि आपकी एलिजिबिलिटी के लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। अगर बनाया जाएगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। हर्षवर्धन राजपूत जी का मैसेज, सर जी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो आप अपना मैसेज डाल दीजिएगा मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पे क्लियर आउट कर दूंगा। आपका मुझे मैसेज दिखा नहीं कहीं पे, इस कारण से मैं आपको पिक आउट नहीं कर पाया। ऋतिक बाबू करके कोई हैं, उन्होंने कहा मेरी एज 17.8 है, मुझे मिलेगा या नहीं। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने बताया 18 से 25 साल के बच्चों को एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो भाई साहब 16 साल की एज में तो लड़का 12th पास कर लेता है, तो कैसे आप 18 से 25 को दोगे। तो जहाँ तक का मेरा मानना है, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन करा रहे हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे वो आप 18 साल के हो चाहे आप 16 साल के हो, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा। सर 1 करोड़ से अब 68 लाख पर क्यों आ गए, यही मैं कह रहा था कि क्वेश्चन है। क्योंकि यार देखो, अभी तो इन्होंने प्रायोरिटी बताई है, अभी जो बाकी जो बचे हुए हैं 32 लाख, इनको ही प्रायोरिटी बनाएंगे, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि इकट्ठे 1 करोड़ बच्चों को दे पाना इम्पॉसिबल है। तो चाहे वो 1 करोड़ लिए हों चाहे 68 लाख लिए हों, एलिजिबिलिटी यही है कि सभी को धीरे धीरे प्रायोरिटी दी जाएगी, इकट्ठे नहीं दे पाएंगे ये लोग। इसी कारण से अभी 68 लाख का ही प्रोपोगंडा तैयार किया गया है और इसके बारे में डिटेलाइज की गई है।
नीसू पाल नाम किसी ने, मैं सर कब तक मिलेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगे हैं कि मुझे चेकआउट करने में यही दिखे हैं, कब तक मिलेगा। देखो दोस्त, अविद्या वालों को जहाँ तक मुझे लगता है कि 15 के बाद में देना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल बच्चों का जो डाटा है, जो इन्होंने कल की आर्टिकल में बताया था कि नवंबर लास्ट तक का पूरा एक वेब पोर्टल तैयार करके उनका छटनी प्रोसेस सारी चीज़ें कर ली जाएंगी। तो इतना मान के चलो कि नवंबर तक का ही प्रोसीजर हो सकता हो बढ़े आगे। अविद्या वालों का तो मैं कहूँगा कि 15 अक्टूबर के बाद में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल ज़रूर जाएगी कि हाँ लेबिलिटी है। अब आपको विश्वास हो तो भाई साहब बात मानना, नहीं होगा तो 15 अक्टूबर के बाद देख लेना। जैसे कि उसके बाद में फिर रौनक द्विवेदी से, सर इतने बच्चों में हमारा चयन हुआ, ये कैसे जाने या ना जाने। देखिए इसके लिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है दोस्त, क्योंकि इन्होंने कोई एक लिस्ट वाइज नहीं जारी किया है। लिस्ट वाइज जारी किया होता तो आपको भाई साहब हर एक जगह का जोनल वाइज दिए होते, उसमें आप लोग कर लेते तो उसमें आपको बेनिफिट मिल गया होता। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो इतना मान के चलो कि ये क्राइटेरिया या छठी प्रोसेस या UIN नंबर के आधार पे किए होंगे, UIN नंबर लिए होंगे, उसके बाद में छठी प्रोसेस किए होंगे। तो हो सकता हो अब ये आएगा तो आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, तो सर जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होगे वहाँ पे आपका डाटा सारा होगा, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो जैसा कुछ भी हो, आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। विशाल कुमार का एक क्वेश्चन था, बिना कोचिंग वालों को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा, या फिर जो भी मैंने आगे की वीडियोज़ में 12th वालों को मिलेगा या नहीं। देखो 12th कर रखे हो, ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो ज़रूर मिलेगा। फिर आया था सूफियान खान का मैसेज कि सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। दोस्त जान के जरूर, नॉर्मल बच्चे हो तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये लोग नाम मात्र का ही सिर्फ करेंगे। एक वेब पोर्टल कहने का मतलब यही था कि ये छठी प्रोसेस के लिए वेब पोर्टल का यूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के माध्यम से करवाएंगे, तो नवंबर तक का इंतजार कर लीजिए। जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 25 साल है दोस्त, लेकिन इसमें यह कह पाना मुश्किल है कि किसको एलिजिबिलिटी देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो 17-16 में होंगे उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी अगर ग्रेजुएशन को ले रहे हैं। अब देखिए कुछ कमेंट ऐसे थे जो मुझे दिखाना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए। एक भैया हैं आदर्श सिंह यदुवंशी जी, इन्होंने लिखा है थोड़ी सी न्यूज़ मिली नहीं कि रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो लेकर आ गए। दोस्त मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, तुम एक वीडियो मेरे चैनल का एक वीडियो को तुम बता दो कि ये रियल कंटेंट नहीं है, और उसके बाद में आप मुझे पर्सनल मैसेज करो कि सर ये इस वीडियो में आपने रियल कंटेंट नहीं दिया है, तो फिर भाई साहब मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। खुश। और उसके बाद में कुछ कमेंट और भी दिख रहे होंगे आपको, ये भरमा रहे हो, ये यार ऐसा कुछ करना होता ना तो पता नहीं कितने यूट्यूबर पड़े हुए हैं चैनल पे अदर जो आपको फेक चीज़ें दे रहे हैं। तो आप हमको सही मायने में बोलूँ ना तो ज्ञान मत दो। तुमको करना हो कुछ तो ठीक है, ना करना हो तो जय श्री राम, अपने आस में आगे बढ़ो। दूसरा दीक्षांत लब कपल के नाम से कोई है, उन्होंने पूछा था सर इसी ईयर पास आउट स्टूडेंट को मिलेगा। मान के चलो कि 12th में हो तो इसी ईयर पास आउट को ही एलिजिबिलिटी दी जाएगी। कुछ और भी कमेंट थे। अभिषेक शुक्ला ये बोल रहे हैं ये बकचोदी है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, जो लिस्ट जारी कर दी गई। दोस्त देखो ये गवर्नमेंट का काम था, मेरा काम नहीं था कि वो कैसे जारी करती है। जो जारी किया मैंने आपको बताया। अब आप जाके ट्विटर हैंडल पे जो भी लिखना चाहो उनके वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके पास भी आर्टिकल 19 काम करता है, आपके पास आर्टिकल 19A भी काम करता है। आप स्वतंत्र हो, कोई भी चीज़ अपने आप में अभिव्यक्ति में बोलने के लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ कमेंट में आके इस तरह का काम मत कीजिए, आप डायरेक्टली बोलिए, जो मुझसे क्वेश्चन हो वो आप बोलिए। आप ट्विटर हैंडल जाके जो शब्दांश का उपयोग करना हो वो कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। कोमल गुप्ता कह रहे सर रजिस्ट्रेशन कब से होगा। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया है, कब मिलेगा लैपटॉप ये भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं जैम पोर्टल है क्या। तो जैम पोर्टल दोस्तों ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, जहाँ से गवर्नमेंट किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए विदाउट कागज़ के, जैसे विदाउट किसी मतलब किसी वर्केबल चीज़ के किसी चीज़ को खरीदती है और उसमें निष्पक्षता को पूरी तरह दिखाया जाता है। कहने का मतलब जो 3000 करोड़ रुपए इसके लिए फंड आउट किए गए हैं, उन 3000 करोड़ों का सही उपयोग करने के लिए इन्होंने इस वेब पोर्टल के माध्यम से
टैबलेट वाली कंपनियों से साझा किया है। जल्द ही इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि मैंने जैम पोर्टल के बारे में जो इतने सारे आर्टिकल थे जो आपको पढ़ने योग्य थे, जो आपको समझने योग्य, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। तो आप लोग जाके टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लो, जो भी बच्चे नहीं आए हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही साथ अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कंटेंट आना था तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, तो आप वो दोनों जाके ज्वाइन कर लो, जिससे आपको दोनों मिक्सअप मिल जाएंगे। अब वहाँ से जाके आप जितना सारा पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊँगा तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आप जाके ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या वेब पोर्टल के माध्यम से ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रकार का पोर्टल है जिसमें सरकार किसी जो व्यवसायी होते हैं उनसे कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक नया तरीका का प्रोसीजर अपनाई है, जिसमें निष्पक्षता, भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा कुछ कंटेंट को जोड़ा गया है। अब आप इसको पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर आउट कर दिए, आप लोगों के थे। आपको अगर कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं सबका तो रिप्लाई नहीं दे सकता दोस्त, लेकिन जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ देने लायक है, मैं तुरंत दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अनसब्सक्राइब कर दे। भाई साहब, अनसब्सक्राइब करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर आउट हो सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।